तो ये एमयू का पेपर 1 का जो सिलेबस है ये मेंशन करा हुआ है, आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा अगर आप एमयू को टारगेट कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि अगर मान लो हम पेपर 1 को अच्छे से टारगेट करते हैं तो इसी में 30 प्लस मार्क्स आ जाते हैं बच्चों के। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 8 स्टूडेंट थे जो एमयू में जो बॉटनी डिपार्टमेंट है इसमें क्वालिफाइड करे थे। एमयू के जो बॉटनी डिपार्टमेंट में है इसमें कुल में इस बार 8 बच्चों ने इंट्रेंस क्वालिफाइड किया था। 3 से 4 बच्चे थे जिनका पास जेआरएफ था, तो मुश्किल से 10 या 11 बच्चे इंटरव्यू देने के लिए आए थे। ठीक है, और उनमें से भी 2-3 एबसेंट हो गए थे या तो उनका कहीं और जगह हो चुका था। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि यहाँ पर जो पेपर बॉटनी का बनाया जाता है यहाँ पर 40 मार्क्स हैं वो जो क्वालिफाइड होते हैं। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट को 40 मार्क्स लेकर आना बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए। एंट्रेंस में जो जेआरएफ कैंडिडेट होता है उसका भी 40 मार्क्स ही कंसीडर करा जाता है। ठीक है, बट अभी कोई न्यू रूल आया नहीं है तो 40 मार्क्स ही कंसीडर कराया जाएगा। दैट मीन्स वो एग्जेम्प्टेड होंगे, वो इंटरव्यू में डायरेक्ट कॉल पर आ सकते हैं। ठीक है, अब पेपर इस तरीके से सेट करा जाता है एमयू का कि वो टफ से टफ बनता है, यानी कि उसको क्वालिफाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है इन 80 स्टूडेंट में से। यानी कि एक स्टूडेंट हमारी थी, ठीक है, जिन्होंने क्वालिफाइड किया है। ठीक है, बाकी ये रहता है कि अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं, जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है, जाहिर सी बात है इस बच्चे ने एक भी क्लास मिस नहीं करी थी तो इसका अच्छा तैयार था। ठीक है, बाकी जिन्होंने मिस करा उनका नहीं हुआ, बाकी और भी बच्चे हैं जिनका क्वालिफाइड हुआ है। ठीक है, तो मोस्टली हम यहाँ पर पेपर 1 को तो पूरा क्लियर कराते हैं, बट इस टाइम पे मेरे पास टाइम कम है या फिर मैं किसी दूसरे एग्जाम को टारगेट करके बैठा हूँ। ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है कि अब देखते हैं, बच्चों की स्ट्रेंथ देखी जाएगी। अगर बच्चे काफ़ी आए तो क्लासेस होंगी, अदरवाइज आप लोगों को जो बच्चे ज्वाइन करते हैं उनको सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और बीच बीच में क्लासेस ली जाएंगी। ठीक है, आज बेसिकली जो क्लास है हमारी वो टोटली माइक्रोस्कोपिक टेक्निक को कवर करेगी। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक होती है मिनिमम इससे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम इससे 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं सिर्फ खाली माइक्रोस्कोपी से। अब क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है एमयू का वो पूरा टोटली डिफरेंट है। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो कि हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है वो देखिए, आप लोगों को सभी को समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। एक बच्चा यस और नो में आंसर दे दे जिसका बैकग्राउंड वॉइस ना आ रही हो। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सुन रहे हो या नहीं सुन रहे। तो जैसे माइक्रोस्कोप यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप भी है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी है, तो एटलीस्ट आप लोगों को इसके स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट इज एब्सेंट और प्रेजेंट इन माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब वहां पे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे कि मान लो कि रिजोल्विंग पीस दे दिया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव दे दिया, कंडेंसर दे दिया, मिरर दे दिया, ठीक है, बेस दे दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि बच्चा भूल जाता है कि कौन सा माइक्रोस्कोप में पार्ट प्रेजेंट है या नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 इमेज लगा रखी हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट यही होता है कि जैसे मान लो जैसे ओकुलर लेंस है, ठीक है, सोचते हैं कि बच्चे की ये तो हमारी आई का पार्ट है, तो ये तो माइक्रोस्कोप का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, स्टेज कंट्रोल होता है नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर होता है, यहाँ पे नहीं होता सिंपल माइक्रोस्कोप में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आएंगे तो आप फाइन एडजस्टमेंट भी होता है यहाँ पर, ठीक है, वहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है इसका। ठीक है, एमयू का इसमें से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। और दूसरा क्वेश्चन होता है रिसर्च से रिलेटेड कि किसने क्या इन्वेंट किया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही होता है, यहाँ पे सब चीज़ लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप ये जो पीडीएफ होती हैं यही सारे नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को इतना पता है कि यहाँ पे मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है, क्या लाइन टू लाइन इतने सिंपल से तो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि उसमें तो बहुत सिलेबस है, इतना कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, किसने किया था? ठीक है, तो ये साहब थे जिन्होंने किया था। अब उसके बाद दूसरा जो मैं सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता सकता हूँ जो आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, अगर हाँ काफ़ी बच्चों की स्ट्रेंथ आई तो हो सकता है उस टाइम पे मैं क्लासेस भी ले लूँ पूरी। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज मेड बाय, ठीक है, मैक्स नॉल नाम के बंदे ने बनाया था। कब बनाया था? ये दो थे। ठीक है, 1913 बनाया था। ईयर भी पूछी जा सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नाम तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट ईयर भी इंपॉर्टेंट है। अब मोस्टली बच्चे ये बेसिक जन कहते हैं ना, जिसे कहते हैं बेसिक माइक्रोस्कोपी है, बच्चे हाई लेवल की माइक्रोस्कोपी पढ़ के जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सी माइक्रोस्कोप यूज करे जाते हैं, डेड के लिए कौन से करे जाते हैं, स्टेन के लिए कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है। बट क्या होता है, कभी बिल्कुल बेसिक पूछ लिया जाता है। जिन बच्चों को पता होता है बेसिक वो तो निकाल जाते हैं और फिर वहीं पे बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चनों को गलत कर आते हैं। ठीक है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जी, हाउ मेनी लेंस। ठीक है, तो कौन कितने लेंस होते हैं? 2 लेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं सब। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होती है, और एक
बुक लिखी थी जिसने रॉबर्ट हुक ने लिखी थी, जिसका नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया था। इसका ईयर भी याद इंपॉर्टेंट रखें, ईयर भी इंपॉर्टेंट है। अभी आ जाएगा क्वेश्चन, माइक्रोग्राफिया बुक जो रिटन बाय द हुक, ठीक है, पब्लिश इन विच ईयर। तो काफ़ी 4 ऑप्शन होंगे, 16, 65, 18 कुछ आ जाएगा, 1930 आ जाएगा। आप बच्चा उसको, जिसको याद होगा, जिसने पढ़ा उसको सही जाएगा, जिसका अदरवाइज गलत जाएगा। वैसे माइक्रोस्कोप क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने लिखा हुआ है। द सिंपल फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप क्या है, हैंड लेंस है, जो कि पहले आपने देखो होंगे बचपन में यूज करते थे दादी वगैरह, ठीक है। माइक्रोस्कोप है एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यूज ए लेंस और कॉम्बिनेशन लेंस टू प्रोड्यूस ए लार्ज इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। ये सारी चीज़ें तो नहीं पूछी जा सकती, बट एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लाइट सोर्स क्लासीफाई कर दिया जाता है, ठीक है, कि कुछ तो ऐसे माइक्रोस्कोप हैं जो लाइट को एज ए सोर्स यूज करते हैं, जिन्हें कहा जाता है ऑप्टिकली माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल मतलब लाइट का सोर्स का यूज करना, ठीक है। जिनकी मैग्निफिकेशन हाईएस्ट कितनी जा सकती है, 1500x तक जा सकती है। जिसमें आते हैं आपके ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है, डार्क फील्ड है, ठीक है, जिसमें क्या यूज करा जाता है, सिंपल ग्लास लेंस यूज करा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या यूज किया जाता है, ग्लास लेंस यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फ्लोरेसेंस है, माइक्रोस्कोपी है, जिसमें क्या होता है, मरकरी आर्क यूज करा जाता है। इंपॉर्टेंट ये होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो, ठीक है, लैंप यूज करा जाता है। कन्फोकल माइक्रोस्कोप है, ठीक है, लेजर बीम है, ठीक है। और जाइए आप CSR के एग्जाम को उठा लीजिए, गेट के एग्जाम को उठा लीजिए, MU के एग्जाम को उठा लीजिए, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है, ठीक है। तो किसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए। कौन कितना, अब जैसे फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है, क्या ये 3D इमेज देता है, नहीं देता, ये पता होना चाहिए आपको। 2D इमेज कौन कौन देते हैं, ठीक है। यूज द इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम को कौन यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करते हैं, जिसमें आपके आते हैं सैम और टेम आते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया सैम टेम से पूछ लिया गया था, ठीक है। तो यूज द इलेक्ट्रॉन एज ए बम्बार्डिंग सोर्स की तरह यूज करते हैं, लाइट का यूज नहीं होता है यहाँ पे। इसीलिए जब हम सैम और टेम कराते हैं तो इसलिए इसकी इमेजिंग क्या होती है, थोड़ी महंगी होती है। अभी जैसे मैंने टेम कराने दिल्ली गया था अपने सैंपल का, तो उन्होंने मुझे 1 आवर्स के कितने चार्ज किए, उन्होंने 1 आवर के मुझसे 1400 के आसपास चार्ज किए थे, ठीक है। फिर इसकी कोटिंग कराई, गोल्ड की जो कोटिंग होती है उसकी चार्ज किए गए, 400 पर सैंपल होते हैं, ठीक है। तो 1200 ये बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इमेज होती है, इमेज कैप्चर करने का 20 रुपये पर इमेज होता है, ठीक है, एक इमेज के 20, ठीक है। तो 1 घंटे में मैक्सिमम 20 इमेज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ज करे जाते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन बीम यूज करी जा रही है, और जो इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करती है, ठीक है, वो धीरे 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 उसको क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जितने भी उसमें होते हैं वो खत्म हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए कॉस्टली पड़ता है। पता होना चाहिए क्यों कॉस्टली पड़ता है। जो टाइप ऑफ लेंस अभी आप लोगों को बता दिया था, सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी होता है, ठीक है। अगर मान लो एक लेंस है किसी के पास तो उसे सिंपल बोलेंगे, अगर एक से ज्यादा है तो उससे क्या बोलेंगे आप, कंपाउंड बोलेंगे। 1 सेकेंड, कोई बच्चा शायद आया है। यही होता है बार बार। प्लीज़ सभी टाइम के पाबंद रहें, ठीक है। अगर क्लासेस होती हैं तो उनमें टाइम से आएँ सभी। सिंपल माइक्रोस्कोप के पास क्या होता है, 1 लेंस होता है, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप के पास क्या होता है, मोर देन 1 लेंस होते हैं, ठीक है। अब ये सब चीज़ आप लोगों ने पढ़ी हुई है। माइक्रोस्कोपी, ऐसा कोई बच्चा यहाँ पे बैठा नहीं है जिसने माइक्रोस्कोपी पढ़ी नहीं है, चाहे वो अनअकैडमी से पढ़ी हो, IFS से पढ़ी हो, या किसी भी और प्लेटफॉर्म से पढ़ी हो, ठीक है। यूट्यूब पे भी इससे बहुत बेहतरीन कंटेंट मिल जाएगा। बट क्या होता है कि हमें वो चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या है उसका फोकस करना भूल जाते हैं, कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हमें यही यहाँ पर सीखने को मिलता है कि हमें जो एग्जाम क्रैक करना है कम टाइम दिया गया है, ठीक है। एटलीस्ट इनको 2 महीने का टाइम देना चाहिए था, बट 1 महीने का टाइम भी नहीं दिया, ठीक है। उसके पीछे रीजन ये, रमजान स्टार्ट हो रहे हैं तो रमजान से पहले पहले सारी चीज़ें निपटा रहे हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप जो फंक्शन क्या करता है, जैसे लाइट है, लाइट का फंक्शन क्या है, ठीक है, यूज फॉर द रिजोल्यूशन, ठीक है। याद रखना, आपको क्लियर इमेज मिलती है इससे, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, कभी ब्राइटनेस को हम कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं फॉर क्लियर रिजोल्यूशन के लिए। और लेंस क्या करता है, मैग्निफिकेशन बढ़ाता है, मैग्नीफाइड करता है, छोटे से बड़ा इनलार्ज करना, ठीक है, वो लेंस कर सकता है। सिंपल लाइट और ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है बच्चों को। फंक्शन नहीं पता होता, लेंस का फंक्शन क्या है, लाइट का फंक्शन क्या है। मैग्निफिकेशन डिपेंड किस पर करती है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ऑप्टिकल जो ट्यूब लेंथ होती है, जितनी ट्यूब लेंथ होगी, अगर मान लो जैसे इसे क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं, अगर जितना ज़्यादा ट्यूब लेंथ होता है उतना ही हमें कम रिजोल्यूशन मिल पाता है, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करती है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आईपीस पर डिपेंड करती है, कितना मैग्नीफाई है, ठीक है, उसमें लिखा होता है माइक्रोस्कोप में। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं MU, बट इस साल तैयार रखो कि हो सकता है इस साल पूछा जाए। फॉर्मूला तो पूछा जा चुका है, बट हो सकता है कि वैल्यू भी पूछ ली जाए। रिजोल्यूशन पावर क्या होता है, इनसाइन अल्फा। ये इसमें आपको एंगल दे दिया जाएगा कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। CSR का आपने एग्जाम देखा हो,
तो विच ऑफ द फ्लोइंग गिव द बेस्ट इमेज, ठीक, उसमें सबका साइन थीटा लिखा होता है, ठीक है, तो याद रखना। लिमिट रिजोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू डॉट, ठीक है, उसको लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होती है, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि दो पॉइंट के बीच में जो डिफ्रेंशिएट कर सके, ठीक है, उसी को आप क्या बोलते हो, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बोलते हो, ठीक है, कितना रिजोल्यूशन पावर होती है किसी माइक्रोस्कोप की। अब यहाँ पे दो माइक्रोस्कोप है जो ये यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, सिंपल माइक्रोस्कोप जो हमने स्टार्टिंग में बता दिया आपको, उसी का स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा सा बनाने की कोशिश करी गई है। यहाँ पर ये आई पीस है, ठीक है, वैसे एग्जैक्ट नहीं लग रहे होंगे क्योंकि इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है हमारी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसे ओक्यूलर लेंस बोलते हैं। एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए टॉप पे क्या होता है, बीच में क्या होता है, लास्ट में क्या होता है। फिर यहाँ पे हमारी स्लाइड विद ऑब्जेक्ट होती है, अगर मान लो आप कहीं पे बता रहे थे एटलीस्ट थोड़ा सा बता सकें। स्पेसिमेन होता है स्टेज, ठीक है। फिर वहाँ पे नीचे क्या होता है, कंडेंसर लेंस होता है। कंडेंसर लेंस का काम क्या होता है, जो लाइट सोर्स होता है हमारे यहाँ नीचे से लाइट दे रहा होता है, ठीक है, उसको बिल्कुल क्या करता है, कंडेंस कर कर, पूरी लाइट को कंडेंस कर कर एक पॉइंट पर लेकर आना, फिर उसे जो आपकी स्लाइड होती है उस पर फोकस करना, ठीक है, तभी तो आपको रिजल्ट होगा। अब यहाँ पे थोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे हुए हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई बच्चा 100x पर किसी स्लाइड को देख रहा है तो आप लोगों ने देखा होगा वहां पर ऑयल होता है, ऑयल को मेंशन यूज करा जाता है, ठीक है। तो उसका बेसिकली क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, इसी वजह से वो रिजोल्यूशन क्या करता है, वो थोड़ा सा, जैसा आपने पानी में कॉइन को देखा होगा, वो थोड़ा उठा नजर आता है, ठीक है। इसी तरीके जब ऑयल को ऐड कर देते हैं तो हमारे जो ऑब्जेक्ट होता है स्लाइड के ऊपर, ठीक है, तो थोड़ा सा हमें उठा नजर आता है, और इसी वजह से वो हमें थोड़ा क्लियर और थोड़ा अच्छा विजिबल होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा देता है, ठीक है। तो वाटर का बेसिकली, एयर का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, 1 होता है, वाटर का 1.33 होता है, ऑयल का कितना होता है, 1.52 होता है, ठीक है। याद रखना, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतने क्लियर इमेज बनती है, ठीक है, मैग्निफिकेशन इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अगर आपसे कोई सीक्वेंस पूछे तो सबसे पहले आई होती है, फिर ओकुलर लेंस है, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है, उसके बाद स्पेसिमेन आता है, कंडेंसर आता है, फिर लाइट आती है, ठीक है। ये सीक्वेंस होता है टॉप टू बॉटम, ठीक है। काफ़ी माइक्रोस्कोप का, कुछ का रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें ऊपर लाइट होती है, ठीक है। अब ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप क्या है और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप क्या है, इंपॉर्टेंट क्या, देखो डेफिनेशन तो पढ़ने के लिए आपको काफ़ी मिल जाएंगी, बट क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है किसमें, वो याद रखना बहुत जरूरी होता है। जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है वो क्या होता है, फील्ड क्या होती है इसकी, ब्राइट फील्ड बैकग्राउंड होता है इसका, ब्राइट बैकग्राउंड होता है, ठीक है। और लाइट सोर्स क्या होता है इसमें, जो रेंज होती है वेवलेंथ की वो कितनी होती है, 400 से 700, यानी कि विजिबल लाइट का यूज करता है, विजिबल विबग्योर, ठीक है। स्टेनिंग क्या होती है, प्रेजेंट होती है, याद ना, ब्राइट फील्ड में स्टेनिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर आप डेड सेल को ही देखते हैं, यानी कि जहाँ पर स्टेन है यानी कि वो मर चुकी है, वो सेल डेड हो चुकी है, ठीक, लाइव सेल नहीं हुए, वो डेड है। कांट यूज दी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर सकते हम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग दी ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, इस टाइप से हम ये क्वेश्चन पूछ लेता है। कलरफुल इमेज, क्योंकि आप लोगों को जेआरएफ भी दे रहे हो तो बेसिकली दोनों चीज़ों को तैयार करते हुए चलो, जेआरएफ के लिए भी तैयारी करो और एमयू के लिए भी तैयारी करो, ठीक है, तो बेस्ट रहता है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में क्या है, फील्ड क्या है, डार्क ली जाएगी, बैकग्राउंड डार्क होगा, ठीक है, इसलिए उसमें क्या होता है, अनस्टेन सेल यूज, यानी कि लाइव सेल यूज करी जा सकती है, जैसे फाइटोप्लैंक्टन है, जो प्लैंक्टन है, ठीक है, डेफनिया है, इन सब की इमेज आप डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप से लेते हो, ठीक है। लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उनका कहाँ पर लिया जाता है, ठीक है, लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म नॉट सुटेबल फॉर इट, ठीक है, ये याद रखना। जिन जो लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म है उनको हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, यूज फॉर मरकरी आर्क, सबसे ज़्यादा तो यही पूछा गया है, ठीक है। और उसके बाद ये पूछा जाता है कि इसमें जैसे मान लो इसमें एक डाइक्रोइक मिरर होता है, ठीक है, और ये दो फंक्शन करता है, ड्यूअल नेचर होता है इसका। पहले तो इस पर क्या होती है, वन साइड एक लाइट तो यहाँ से आती है जो कि आपका फिन होल से निकल कर आता है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या होता है, मरकरी आर्क लैंप होता है, मरकरी आर्क लैंप, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी उसमें दोबारा पढ़ाया जाएगा, ये तो सिर्फ इसलिए बता रहे हैं थोड़ा इंपॉर्टेंस क्या है उस चीज़ को समझाने के लिए, ठीक है। डिफरेंट वेवलेंथ की होती है, ठीक है, इमिट होती है, बट हमारा जो पिन होल होता है उन्हीं वेवलेंथ को अलाउ करता है जो सूटेबल होती है, ठीक है। और इस यहाँ पर लगा होता है एक्साइटेशन फिल्टर। जो डाइक्रोइक मिरर पर क्या होती है, पहले स्ट्राइक करती है, उसके बाद ये बैंड हो जाती है, बैंड होने के बाद ये किस पर आती है, जो हमारा सैंपल उस पर आती है, ठीक है। उसके बाद फिर ये बैक फ्लो जाती है, बैकवर्ड जाती है। उसके बाद ये यहाँ डिटेक्टर होता है जहाँ ऑब्जर्वर अपनी ओकुलर लेंस से क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है क्या है, ठीक है। अब इसमें आप चाहे तो स्टेन भी यूज कर सकती हैं, ठीक है, कोई डाई यूज कर सकती हैं, ठीक है। फ्लोरोसेंस जैसे मान लो ग्रीन फ्लोरोसेंस भी यूज करते हैं लोग बाग, वाइट भी यूज करते हैं, येलो भी यूज करते हैं, ठीक है। डिफरेंट क्लोन, जैसे भी आप बैक्टीरिया क्लोनी है उसको मेजर करने के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्टेनिंग होती है, उनका यूज करा जा सकता है। टैग भी करते हैं, एंटीबॉडीज भी यूज करी जाती हैं इसमें, ठीक है। ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन है, टैग जो क्लोनिंग में यूज करी जाती है, ठीक है।
और टैग विद दी फ्लोरोसेंट एंटीबॉडीज भी यूज करी जाती हैं। क्वेश्चन यही आ जाता है एंटीबॉडी किस माइक्रोस्कोप में यूज होती है, तो वहाँ पर ऑप्शन होता है फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, बिल्कुल होती है, ठीक है, बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है। ये क्या करता है, पहले सैंपल एब्जॉर्व करता है एनर्जी को, फिर उसके बाद इमिट करता है, ठीक है, फर्स्ट एब्जॉर्व करता है फिर इमिट करता है। इसकी वेवलेंथ भी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आफ्टर एब्जॉर्व द लो वेवलेंथ, ये जो एब्जॉर्व करता है उसे लो वेवलेंथ को करता है, बट जो इमिट करता है वो ज़्यादा हाई एक्साइटेड स्टेट में उसको इमिट करता है, ज़्यादा वेवलेंथ को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीज़ें। तो व्हेन इट बिकम द अनस्टेबल सो दे कम बैक, वापस आ जाता है टू ग्राउंड स्टेट बाय इमिटिंग द एनर्जी विद हाई वेवलेंथ, ठीक है, उस टाइम पर वापस आ जाता है। यहाँ पे देखो जो पहला एनर्जी है लो वेवलेंथ लाइट है, ठीक है, उसको एनर्जी को हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसने एब्जॉर्व कर लिया, उसके बाद क्या करा, एक्साइटेड स्टेट पर गया जहाँ पर वो अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल होने के बाद फिर वापस से ग्राउंड स्टेट में आ गया, जितनी एनर्जी थी उसको इमिट कर दिया, हाई वेवलेंथ लाइट को इमिट करने के बाद वापस ग्राउंड स्टेट पर आ जाता है। सपोज करो कि इसने जो वेवलेंथ यहाँ पर एब्जॉर्व करी है वो 540 करी है, ठीक है, बट जो इमिट करेगा तो वो इस 540 से ज़्यादा करेगा, 560 कर सकता है, 600 कर सकता है, ये सिर्फ एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है ये, ठीक है, एग्जैक्ट भी रहता है इसका। कंप्यूटर अटैच होता है जो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप से, तो वो क्या कर लेता है, उसे कैप्चर कर लेता है अपनी इमेज को जो भी स्क्रीन पे शो होता है, तो क्लिक दी ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन टैग प्रोटीन एक्सप्रेशन ऑन द स्क्रीन, ठीक है, ये कंप्यूटर इसका काम यही होता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ रहा है क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पर? कोई बच्चा यस और नो जवाब दे। किसी बच्चे को सुनाई दे रहा है? यस सर, यस सर। सर इसके पीडीएफ बाद में मिल जाएंगे? हाँ हाँ, सब कुछ मिलेगा, इसीलिए तो यस सर, ये सिर्फ मैं आप यस लोगों को, मेरा मन नहीं है इस बार क्लासेस लेने का, बेसिकली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, तो इस वजह से मेरे पास टाइम नहीं है, बट देखते हैं क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। कंप्यूटर अटैच टू द यस फ्लोरेसेंट सर, माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, क्लिक करता है जो ग्रीन फ्लोरेसेंट एक प्रोटीन होती है। दिस टेक्निक यूज टू रेगुलर सीक्वेंस ऑफ द स्टडीज, ठीक है, रेगुलर जो सीक्वेंस में स्टडीज चल रही है, चाहे वो जीन प्रोमोटर हो या रिपोर्टर जीन हो, उनकी सीक्वेंसिंग करने के लिए आप इनको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज में आ रहा है जो ग्रीन फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी है, ठीक है, इनकोडिंग द ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन और लूसीफ्रेज एंजाइम है, याद रखिएगा इसका, लूसीफ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, लूसीफ्रेज किस में यूज होता है, तो याद रखिएगा फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी में यूज होता है, ठीक है। सपोज करो डीएनए होता है, डीएनए को आप एमआरएनए में कन्वर्ट करते हैं, एमआरएनए के बाद प्रोटीन कन्वर्ट कर दिया जाता है। आप प्रोटीन को कैसे डिटेक्ट करोगे, रिसेप्टर जो प्रेजेंट है प्रोटीन पे उसको डिटेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर एंटीबॉडी की टैग कराना पड़ेगा, ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन उस पर क्या कर जाएगी, बाइंड कर जाएगी, फिर आप उसे फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में ऑब्जर्व कर लोगे तो पता लग जाओगे कि आपकी एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड हुई नहीं हुई है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, किसी भी ड्रग को डिजाइन करने के लिए फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, फ्लोरस कन्फोकल माइक्रोस्कोपी है। कन्फोकल माइक्रोस्कोपी बेसिकली क्या है, सिस्टर फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी है, ठीक है, बहुत दोनों में सिमिलरिटी है। इसमें क्या होता है, बेसिकली लेजर बीम यूज करी जाती है एज ए सोर्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कन्फोकल माइक्रोस्कोपी है जो 3D स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए यूज करी जाती है, ठीक है। तो बेस्ट माना जाता है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी से, क्योंकि बेटर इमेज प्रोवाइड करती है ये, ठीक है। इतना चीज़ पता है आप लोगों को, एटलीस्ट किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप इतना बता दें, काफ़ी मोर देन इनफ है। अब लेजर बीम होती है, ठीक है, इस पर यहाँ पर भी क्या होता है, कन्फोकल पिन होल होता है जो कि क्या करता है, बेक आउट ऑफ द फोकल लाइन, ठीक है, जो लाइट होती है फोकस से बाहर होती है उसको रोक डालता है, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करता है, बीम को स्प्लिटर कर देता है, दो पार्ट में इसको ब्रेक कर देता है, स्प्लिट कर देता है, ठीक है। अब एक लाइट क्या करती है, जैसे कि मान लो सपोज करो ये इससे बेंड होता है यहाँ से, फिर ये ठीक है, पहले जाएगा ये इस तरीके ऑब्जेक्टिव लेंस पर आता है, ऑब्जेक्टिव लेंस इसको क्या करता है, इस तरीके से लेंस बना होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, उसको वापस से एक साइड पर लेकर आता है, एक होल की तरफ लेकर आता है, जहाँ पर हमारा क्या रखा होता है, ऑब्जेक्ट रखा होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पर आता है, ठीक है। जो आउट ऑफ फोकस होती है उनको हटा दिया जाता है, आउट ऑफ फोकस को रोक दिया जाता है बेसिकली, ठीक है। और फोकस जो प्लेन है उस पर लेकर हमारा, जैसे सपोज करो यहाँ पर कोई हमारी सेल वगैरह जो भी है हमारे यहाँ पे उसको डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो बेसिकली एक तरीका और भी है इसको, ये क्या करता है, जैसे मान लो आपके पास 2D इमेज है, कोई 2D पिक्चर है, ठीक है, उसको आपको 3D पिक्चर में कन्वर्ट करना है, देन यू कैन यूज दी कन्फोकल माइक्रोस्कोपी, ठीक है। एक अच्छी बात ये होती है इसमें, ठीक है। बाकी फंक्शन इसका फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी की तरह ही होता है। प्रोटीन अगर मान लो डीएनए आरएनए प्रोटीन बनाइए, प्रोटीन पे क्या रिसेप्टर है, यू कैन डिटेक्ट द रिसेप्टर बाय यूजिंग द कन्फोकल माइक्रोस्कोपी, ठीक है। इतना काफ़ी है, वैसे इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। इंपॉर्टेंट क्या था, ये ऊपर लिखा हुआ बस, कोई भी यही पूछता है अगर कन्फोकल माइक्रोस्कोपी है वो 3D स्ट्रक्चर एनालाइजर है, ठीक है, लेजर बीम का यूज करता है, ओके, ठीक है, बस और कुछ नहीं।
3D इमेज देता है, बिल्कुल देता है। 2D को 3D में कन्वर्ट कर सकता है, हाँ कर सकता है। बीम स्प्लिट होती है, हाँ होती है, ठीक है, बस और कुछ नहीं। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, ये लाइव सेल के लिए बहुत ज़्यादा यूज करा जाता है। आज तक जितने भी एग्जाम में पूछा गया है बस इतना ही पूछते हैं कि फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है जो वो डेड सेल के लिए है या लाइव सेल के लिए है, तो लाइव सेल के लिए यूज करता है, ठीक है। इसमें फेज होती हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव फेज होती हैं, डिस्ट्रक्टिव फेज होती हैं, आप लोगों ने अगर इसके बारे में अच्छा से पढ़ा हुआ है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव फेज और डिस्ट्रक्ट, अब इतना नहीं है कि आपको ये लग रहा हो कि सिर्फ यहाँ से पढ़ लिया काफ़ी है, ठीक है, बट माइक्रोस्कोपी आप लोगों के लिए जितना नोट्स में लिखा हुआ तो सफिशियंट है। बट आप लोग अगर अनअकैडमी पे पढ़ रहे हो या फिर कोई आईएफएस से कोचिंग ले रहा है तो एटलीस्ट वहाँ पर जो माइक्रोस्कोपी उन्होंने पढ़ाई है उसे उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, थोड़ा और अपडेट रहें, ठीक है। कम नहीं पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो, ठीक है, बट मेन पॉइंट जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उनको थोड़ा जहन में रखें कि ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप क्या होता है, ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन लाइव सेल होती है उनके लिए यूज करा जाता है। जैसे हमने बताया ना, जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी थी वो ट्रांसपेरेंट सेल्स के लिए सही नहीं था, तो ये सही है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ठीक है। जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए हम फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप यूज कर लेते हैं। बॉटनी में बहुत ज़्यादा यूज होता है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ऑब्जर्व द कल्चर इन विट्रो ड्यूरिंग दी माइटोसिस, ठीक है। अगर आपको सेल को में माइटोसिस हो रही है, ठीक है, आप किसका यूज करके ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, कल्चर का, इसका फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का। सेल बायोलॉजी से याद आया, सेल साइकिल को और उसके जितने भी क्या कहते हैं उसे, कंट्रोल है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ रेगुलेट करी जा सकती है हमारी सेल साइकिल, उनका थोड़ा पढ़ लीजिएगा अच्छे से। कौन सी फेज में क्या होता है, माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, यहाँ से कम मिनिमम 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं एमयू में, ठीक है, तो उनको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। यूज टू एग्जामिन द ग्रोथ, डायनेमिक एंड वेराइटी ऑफ सेल इन द सेल कल्चर, ठीक है। तो यू कैन यूज द कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, इट गिव द आइडिया अबाउट दी हाउ द कल्चर इज गोइंग ऑन और नॉट, ठीक है। माइटोसिस सही हो रही है, कहीं ऐसा नहीं है, एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही है, सेल डिवीजन कितना ज़्यादा हो रहा है, उन सारी चीज़ों के बारे में ये फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप बता देता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे मेंशन करे हुए हैं, ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस टाइप के क्वेश्चन है, थोड़े टाइम मिलता है बच्चों को सोल्व कर लेने चाहिए, ठीक है। जैसे व्हेन यूजिंग, ये एमयू का नहीं है इनमें कोई क्वेश्चन, ठीक है, बट एटलीस्ट माइक्रोस्कोपी के बारे में ये पता होना चाहिए। व्हेन यूजिंग द कंपाउंड माइक्रोस्कोप यू शुड लुक थ्रू दी, ठीक है, क्या देखते हो आप, ठीक है, ओकुलर लेंस का यूज करते हो, ठीक है, किसका यूज करते हो। अब व्हेन कैरिंग द माइक्रोस्कोप यू शुड ऑलवेज क्या करना चाहिए, जब आपके पास हाथ में माइक्रोस्कोप हो तो सही चलना, धीरे धीरे चलना चाहिए, तेज तेज भागना चाहिए, ठीक है। तो ये सब लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत हैंड से करना चाहिए, फोल्ड करके चलें, ठीक है। ये बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए थे कहीं से, ठीक है, पता नहीं कहाँ से किए थे बट कर दिए थे ताकि बच्चों एटलीस्ट इन क्वेश्चनों का अगर आपको जवाब आते हैं तो आप लोगों को माइक्रोस्कोपी आती है, ठीक है। If you want to assess the mass of the cell wall of bacteria, which microscope is best suited for that, ठीक है, कौन सा माइक्रोस्कोप बेस्ट रहेगा, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब इन क्वेश्चनों का आंसर क्या मिल जाएंगे आप लोगों को, गूगल पे भी मिल जाएंगे, बेसिकली बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सारी चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। वाई डू साइंटिस्ट यूज द माइक्रोस्कोप, ऐसे क्वेश्चन तो पता होना चाहिए, ठीक है, वैसे कोई पूछेगा नहीं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। बस व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंडेंसर लेंस, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसके 4 ऑप्शन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉपर वे टू कैरी दी माइक्रोस्कोप, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेन द पॉसिबल यूज ऑफ माइक्रोस्कोप यूर कम्युनिटी एंड दिस इज द पॉजिटिव एंड इफेक्ट नेगेटिव है, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, इनका पता होना चाहिए। द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन यूजिंग द हाई पावर एजमिंग द ओकुलर लेंस पावर इज 10x, अब 10x आपको ओकुलर पावर तो दे दिया है, ठीक है, तो टोटल मैग्निफिकेशन आपको निकालनी है, ठीक है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल जो आप लोगों को मैंने पहले फॉर्मूला बताया उस पर बेस्ड होंगे, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास अगर लेंगे तो उसमें हम इसके न्यूमेरिकल भी तैयार करा देंगे, इसके आंसर भी वहाँ पे बता दिया जाएगा किस तरीके से सॉल्व करे जाते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे 2-4 और हैं, ठीक है, और यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन और भी है। तो माइक्रोस्कोपी में आप लोगों को पता होना चाहिए, सिलेबस में तो मेंशन करा है खाली माइक्रोस्कोपी, बट एटलीस्ट माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या क्या आता है ये चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। ये एमयू में पढ़ाया जाता है, ब्राइट फील्ड पढ़ाया जाता है, ठीक है, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी अच्छे से पढ़ाया जाता है एमयू में, इसलिए एमयू के इंटरनल बच्चों को पता होता है कि क्या क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। कन्फोकल पढ़ाया जाता है, 3D माइक्रोस्कोप पढ़ाई जाती है जिसमें सेम टेम वगैरह आ जाती है, ठीक है। सैम्पल प्रिपरेशन ऑफ माइक्रोस्कोपी ये भी पूछा गया है कई बार, ठीक है। फैक्स क्या होता है, ठीक है, फ्रेट क्या होता है, इसका तो नहीं पूछते हैं बट एटलीस्ट इनका पता होना चाहिए, ठीक है। अब
कुछ बच्चों का ये है कि चलो पेपर 1 तो तैयार हो जाएगा, ठीक है, व्हाट अबाउट पेपर 2? पेपर 2 के लिए यही कि सेल्फ स्टडी जितनी ज़्यादा कर सकते हैं उतना तो करिए ही करिए। नंबर दूसरी बात यह है, सेल्फ स्टडी से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। जो टर्म है उनको बस एग्जैक्ट गूगल से पढ़ते रहिए, ठीक है। बाकी कुछ नोट्स हैं, पीपीटीज हैं, वो प्रोवाइड कर दी जाती हैं, ग्रुप में ऐड कर दी जाएंगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं सभी बच्चे, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है जो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को सभी को, ठीक है। तो वो ये बात है कि मुझे कुछ पता चला कि एक बच्चा, मतलब मोस्टली लड़के करते हैं काम, लड़कियां तो नहीं करती हैं, ठीक है। मतलब लड़के ने ज्वाइन किया और उसने कहा कि किसी लड़की को कांटेक्ट किया, मेरी स्टूडेंट से, कि सर के जो नोट्स हैं क्या वो मुझे मिल सकते हैं, तो उसने मना कर दिया, ठीक है। बट उसने मना भी नहीं किया, उसे दूसरे नोट्स भेज दिए, अपने नोट्स भेज दिए, ठीक है। तो भाई साहब का सिलेक्शन तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। लिस्ट तो मैंने चेक करी थी, बोटनी में तो नहीं है उसका नाम, ठीक है। तो यही होता है, गलत गाइडेंस भी मिल जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हमें नोट्स मिल जाएंगे किसी भी टीचर के, तो क्या ज़रूरत है उसे पैसे देने की, तो जाहिर सी बात है कोई बीच में भी। अब आपके पास 11 सीट है, अब मुझे खुद ही बताए कोई बच्चा 11 सीट में किसका हो सकता है। इतना मैं कंफर्म कर देता हूँ, 5 बच्चे, 5 से 7 बच्चे इसमें पहले से कंफर्म है जिनको पीएचडी लेनी है, ठीक है। अब इसमें जो बच्चा एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है उसके लिए मुश्किल से 4 सीट है, और 4 सीट के लिए वो क्यों अपनी कंपटीशन बढ़ाएगा? भाई जाहिर सी बात है, कंपटीशन बढ़ाना है तो खुद का नुकसान ही हो रहा है ना। अपने पैर पे कुल्हाड़ी कौन मारना चाहेगा? बट कुछ बच्चे मार भी देते हैं। तो ये रिक्वेस्ट करी जाती है, जो भी बच्चे मेरी क्लास ज्वाइन करेंगे, मेरे नोट्स, मेरी कोई भी पेपर जो मैं प्रीवियस ईयर के शेयर करता हूँ, सारे पेपर्स होते हैं इस ग्रुप में, ठीक है, वो कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पे नज़र नहीं आने चाहिए। अगर उस किसी प्लेटफॉर्म पे नज़र आए तो फिर थोड़ा सा बुरा लगता है मुझे, और फिर उस बच्चे को थोड़ा सा देखा जाता है कि क्या करना है उसके साथ, ठीक है। तो ये दूसरी क्लास में कवर करा जाएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है इसमें पूरा, ठीक है, सही तरीके से जो मैंने बताया ना आप लोगों को, तो अभी स्लाइड बनाई थी, ठीक है। किस तरीके से डिस्कवरी हुई है, क्या है, ठीक है, माइक्रोस्कोपी किस तरीके से पढ़ाया जाता है, प्रिंसिपल क्या है हर एक माइक्रोस्कोपी का, ठीक है। ये सब चीज़ प्रोवाइड, मैंने कहा ना आप लोगों को न्यूमेरिकल बताए जाएंगे, किस तरीके से न्यूमेरिकल यूज किए जाते हैं, किस तरीके से आंसर निकाले जाते हैं, यहाँ पर मैग्नीफिकेशन किस तरीके से निकाली जाती है, ठीक है। और यहाँ पर और भी है, सब सेलुलर कंपोनेंट भी पूछे जाते हैं, सेल होती है उसमें से किस तरीके से आप एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, किसी सेल से फिर डीएनए निकाला जाता है, किस उसका होमोजेनेट बनाया जाता है, ठीक है। किस तरीके से जैसे मान लो अगर उसे हम 600 पर उसे रोटेट करते हैं तो हमें न्यूक्लियस मिलता है, 10,000 पर करते हैं तो लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोक्सिसोम, ये सब मिल जाते हैं। ये एक फेवरेट क्वेश्चन है एमयू का, ठीक है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। बेस्ट माइक्रोस्कोप कैसे निकाला जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है इस साल, कि उसमें जो वेवलेंथ दी हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो, वेवलेंथ कम भी होनी चाहिए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होना चाहिए, ठीक है। तो उसको बेस्ट चूज करना होता है हमें। काफ़ी क्वेश्चन आपको सीएसआर में वाले मिल जाएंगे, ठीक है। रिजोल्यूशन में और इसमें क्या रिलेशनशिप होती है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन एमयू के क्वेश्चन भी हैं इसमें। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज टू प्रोड्यूस दिस फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो और भी हैं काफ़ी, जेडीबीटी वगैरह के लिए हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काम करता है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है।